आज का ये सत्संग है कि हर इंसान प्रेम खोजता है। हर इंसान सोचता है कि हमारे अंदर सच्चा प्रेम हो, लेकिन प्रेम जब खोजने लगता है तो जहाँ जहाँ वो खोजता है, जब उसकी गहराई में जाता है तो वह ये देखता है कि उसके अंदर एक स्वार्थ है। स्वार्थ रूपी प्रेम है, छल रूपी प्रेम है, कपट रूपी प्रेम है, विश्वासघात रूपी प्रेम है। बाहर से तो कहता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से घुन की तरह उसको चाल डालता है, उसके साथ धोखा है, विश्वासघात करता है, छल कपट करता है, झूठ फरेब बोलता है, धोखाधड़ी करता है। अंदर अंदर जैसे पेड़ को घुन चाल डालता है, लोहे को जो है जंग चाल डालता है, इसी तरीके से इंसान को ये कपट रूपी प्रेम चाल डालता है और इंसान हरा भरा होते हुए अंदर से खोखला होकर असमय गिर जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए संसार में जहाँ पर भी आप प्रेम करते हो, यदि उसकी गहराई में जाओ तो देखो उसकी गहराई में उसकी जो नींव है वह छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी विश्वासघात से वो पनप रही है। इसलिए आपको उसके साथ प्रेम करते वक्त भी आपको धोखा हो जाता है। संसार की यही गति है, संसार की यही गति है कि जहाँ जहाँ आप ऐसा करना चाहते हो वहाँ आपको धोखा होता। यदि आप सच्चा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपने आप को बदलो। पहले तो आपके अंदर सत्यता होनी चाहिए, यानी सत्य को धारण करो। आप अपने प्रेमी से, अब चाहे जिसको अपना प्रेमी मानते हो, भगवान को अपना प्रेमी मानते हो, किसी को अपना प्रेमी मानते हो, तो अपने प्रेमी से हर वक्त सत्य बोलो। अपने प्रेमी से, अपने भगवान से, जिसको आप मानते हो कि ये मेरा है, उससे छल मत करो, उससे झूठ मत बोलो, उसको विश्वास दिलाकर विश्वासघात मत करो। उसको कहो कि हम तुमसे छल नहीं करते और उसके साथ छल मत करो, और छल करते कहते ये सब काम मत करो। देखो, यदि आपके अंदर ये गुण आ जाता है, आप सत्य बोलने लगते हो, विश्वासघात नहीं करते हो, अपने वचन पर कायम रहते हो, तो सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचे शीश दे ले जाए। यानी अपने आप को उसके प्रति एकदम निश्चल हो जाना पड़ता है। छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी विश्वासघात, ये सारे अवगुणों समाप्त कर देना पड़ता है। जब ये सारे अवगुण तुम समाप्त कर दोगे, प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। आप किसी से देख लो, यदि कोई इंसान आपसे सत्य बोलने लगे, आपके साथ कभी धोखा नहीं करी, आपके साथ विश्वासघात नहीं करी, आपके साथ छल नहीं करी, सरल स्वभाव में रहे, तो देखो आपके अंदर ऑटोमेटिक उसके प्रति सच्चा प्रेम जाग जाएगा। सत्य प्रेम सत्य रहने पर ही प्रकट होता है। यदि आप सत्य प्रेम चाहते हो कि हम मालिक से सत्य प्रेम करें, तो आपको सत्यता धारण करनी पड़ेगी। आप अपने को निर्मल बनाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर दृढ़ता हो जानी चाहिए। संसार में आपने बहुत लोगों को धोखा दिया, धोखा देते चले आए, लेकिन अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रभु की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति। प्रभु प्रेम स्वरूप है, आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। उस प्रेम स्वरूपी परमात्मा की प्राप्ति आप कब कर पाओगे? जब आपके अंदर सत्यता आ जाएगी, निश्चलता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, निरहंकारता आ जाएगी, निष्कपटता आ जाएगी। ये सारे शुद्ध गुण, जो सद्गुण हैं, ये आपके अंदर आ जाएं, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। यदि आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हो
तो अपने आप को बदलो, बदल जाओ। क्योंकि जीवन में प्रेम को ही प्राप्त करने के लिए, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए मानव तन दिया जाता है, लेकिन आप प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते हो, प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते और पूरा जीवन आपका ऐसे चला जाता है। अब अंत में बिना भगवान के आप खाली अपने जाते हो। जब आपके साथ कोई रहनुमा नहीं होगा, कोई आपका साथी नहीं होगा, तो फिर आप अकेले हो जाओगे। और जब अकेले हो जाओगे, आंधी तूफान, नाना प्रकार के जो भी भयानक दृश्य आते हैं, नाना प्रकार की जो यातनाएं दी जाती हैं, कौन तुम्हारा सहाय होगा, कौन तुम्हारा साथ देने वाला होगा, कौन तुम्हें बचाएगा। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, सच्चा प्रेम कर लो, सच्चा प्रेम कर लो। आपने अब तक जो भी भगवान से अलग होकर के जो कुछ भी अपराध किया है, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, नाना प्रकार का विश्वासघात, जघन्य अपराध आपने किया भगवान से, तो भगवान कहता है मैं तेरे सारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। अब से तू सजग हो जा, अब से तू सचेत हो जा, अब से तू मेरे सामने निष्कपट हो जा। कोई काम करने के पहले भगवान ने कहा था मुझसे पूछ, मेरे सामने हाथ जोड़, मुझसे ये प्रार्थना कर, मुझसे पूछ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। तुम्हारे अंदर में पहुँच करके, तुम्हारे अंदर के हृदय में जा करके, तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव पैदा करूंगा, तुम सही मार्ग पर चलोगे। इसलिए हर काम करने के पहले भगवान ये कहता है कि मुझसे पूछ। इसलिए कहा, कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बारान। यानी यदि कोई भी चीज़ तू करना चाहता है तो हृदय रूपी तराजू पर उसको तौल ले। हृदय रूपी तराजू पर एक तरफ भगवान बैठा हुआ, वहाँ तौलने जाएगा जब तू, तो भगवान तुम्हें बता देगा, तुम्हारे अंदर मजबूती कर देगा, ये तुम्हें करना, मजबूती कर देगा। इसलिए प्रेमियों, यदि आप अपने को बदलना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, सहज में मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको सत्य धारण करना पड़ेगा। अपने अपराध जितने भी किए हो, उस अपराध को अब ख़त्म करना पड़ेगा, अपराध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, आपको सत्य की राह पर चलना पड़ेगा। पहले सत्य यहीं से प्रारंभ होता है। तुम सत्य बोलो, सबसे तुम सत्य बोल नहीं सकते, हर इंसान से आप सत्य बोल नहीं सकते, तो कहा भगवान ने तो कम बोलो। यानी जब तुम कम बोलोगे तो और इंसानों से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कम बोलोगे, चुप रहोगे, तो वहाँ आप झूठ से बच जाओगे, झूठ से बच जाओगे। इसलिए कम बोलो और गम खाओ। दो चार बात कोई बोलता है तो थोड़ा गम खा जाओ, कम गम खा जाओ। और जब भी बोलो तो सत्य बोलो। जब जानते हो कि यहाँ मैं सत्य नहीं बोल सकता, वहाँ से चले जाओ, चले जाओ। लेकिन जानते हो यहाँ सत्य बोल दूंगा, तो वहाँ सत्य बोल दो। कहीं सत्य की डगर को तुम पकड़ लो, तुम्हें सत्य बोलना है, सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य बर्ताव करना है। जितने भी अनैतिक कर्म हैं उसको तुम्हें छोड़ना होगा, जितने आपराधिक कर्म हैं उसको तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें शुद्ध शाकाहारी जीवन को बिताना होगा। नशीली सारी वस्तुओं का सेवन तुम्हें छोड़ देना होगा, गंदी गलीज वस्तुओं का जो सेवन करते इसको छोड़ देना होगा। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, भगवान तुम्हें मिलेगा। भगवान मिल जाए तो फिर कमी किस चीज़ की रहती है? कहीं मालिक मिल जाए तो कमी किस चीज़ की? तो मालिक कहता मुझे प्राप्त करने के लिए तुम अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करो, और प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे। यही बना लो अपने जीवन में, यही जीवन में बना लो कि जब भी बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, कोई काम करेंगे तो भगवान से पूछ कर करेंगे, भगवान को हाजिर नाजिर समझेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे।